हाय। आज मैंने 3 ग्रेवी बनाई है और उसकी प्रिपरेशन मेथड भी मैंने बताया है दोस्तों के लिए। तो दिखाता हूँ। ये 3 ग्रेवी है जो कि येलो, रेड एंड वाइट ग्रेवी है। तो ये 3 ग्रेवी बहुत ही इजी और आपके टाइम को भी वो कम करेगा। अकेले का फ़ायदा, ग्रेवी के साथ आप कुक करो, आपकी टाइम की बचत, डेली का झंझट नहीं। आपको ये कुक करके फ्रिज में रख देना है, दैट इज़ हाफ कुक्ड, और एंजॉय योर फूड विथ मिनिमम टाइम। ये है वेजिटेबल स्टॉक जो मैं बोल रहा था। इससे आपकी वेजिटेबल जितने आइटम्स हैं उसमें अच्छे कंसिस्टेंसी, फ्लेवर और न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाने में ये बहुत ही कारगर है। तो आप लोग इसे बना सकते हो, वेजिटेबल स्टॉक। इसमें थोड़ा सा जितने आपके वेजिटेबल के बचे हुए भाग होते हैं जो आप फेंक देते हो, उससे कतरन जिसे बोलते हैं, उसे स्टोर करके रखो, पानी में बॉयल करो और यू कैन कीप फॉर लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 1 वीक। इसमें सिर्फ थोड़ा सा 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल मिलाना है। बहुत लोग इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देते हैं, बहुत लोग थोड़ा सा इसमें टर्मरिक भी डाल देते हैं, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपका क्वांटिटी वेजिटेबल में वो मैच होना चाहिए। आज मेरे दोस्त ने फ़ोन किया मुझे, क्या कर रहे हो? तो ऐसा है कि मैं तो किचन में था और जवाब सुनकर उसने बोला किचन में क्या बना रहे हो? मैं भी आता हूँ। ओके। तो बात ऐसी है कि मैंने स्टॉक का एक वीडियो भेजा, तो क्लेरिफिकेशन के लिए मुझे अब ग्रेवी बनाना पड़ेगा। तो ग्रेवी के लिए मैं आज इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ नॉट ए कुकरी शो। सो होप मेरे दोस्त जिसने मुझे 2 बार फ़ोन किया और उसके अलावा भी जो मुझे फ़ोन आई, मैं उस पे एक वीडियो बना रहा हूँ फॉर डिमांड और क्लैरिफिकेशन। तो जैसा कि ग्रेवी से रिलेटेड है, तो बेसिक इंडियन ग्रेवी मैं बनाऊँगा आज, जो कि थोड़ा क्विक एंड फास्ट होगा और डिस्क्राइब भी करना चाहूँगा। तो बेसिक टोमेटो बेस्ड ग्रेवी, अनियन बेस्ड ग्रेवी एंड अनियन एंड टोमेटो बेस्ड ग्रेवी। बेसिक ऐसे तो 5-6 ग्रेवी होते हैं, कोकोनट बेस्ड भी होते हैं और बहुत सारे अलग अलग क्यूजीन में भी, इंडियन कुजीन में ही अलग अलग तरह के डिशेस बनाए जाते हैं, रेसिपीज़ जिसमें बहुत सारे ग्रेवी यूज़ होते हैं। तो बेसिक बेस जो है टोमेटो बेस, अनियन बेस और टोमेटो अनियन बेस, 3 ग्रेवी मैं बनाऊंगा जो जनरली लोग पसंद करते हैं। और यू कैन स्टोर फॉर द 1 मंथ इन -18 डिग्री टेम्परेचर। इफ़ यू डोंट हैव कोल्ड स्टोरेज, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रिज में कम से कम 7 दिन तक तो चला सकते हो। बिकॉज मैं अकेला हूँ अभी और आई एम enjoying माई फूड with minimum time expend, so hope you like it। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये मैंने
टमाटो बेस के लिए या अनियन टमाटो के लिए मुझे जो अच्छा लगता है टेस्ट और फ्लेवर्ड और स्पेशली फ्लेवर्ड के लिए टमाटो अलग अलग तरह के होते हैं। तो मेरे पास जो है 3 हाइब्रिड जो होता है जनरली स्वीट इन टेस्ट होता है अगर वो ज़्यादा राइपनिंग होगा, पका हुआ रहेगा, और जिसे एक देसी बोलते हैं हम लोग, जो कि थोड़ा खट्टा होता है टेस्ट, लेकिन ये पका रहेगा तो ये भी हल्का सा स्वीटनेस रहता है बट नॉट लाइक हाइब्रिड। इधर मैंने 6 प्याज लिया है बिकॉज 3 ग्रेवी मैं एक पोर्शन के हिसाब से बनाऊंगा, तो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे करना है। वेट फॉर माय नेक्स्ट स्टेप्स। जैसा मैं बोल रहा था, रेड ग्रेवी टमाटो बेस के लिए बेस ग्रेवी तैयार करनी है। पहले डालेंगे तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, उसके बाद इसमें जाएगा लौंग, दालचीनी, याद रहे इसे फुल डन नहीं करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटो डालेंगे जो कि डाइस कटा हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा अनियन डालेंगे। आप चाहे तो डाल भी नहीं सकते हैं और डाल भी सकते हैं। गार्लिक, अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से, लेकिन ये बेस ग्रेवी है, इसमें आपको फिर से एक बार कुक करना है, इसलिए सॉल्ट मैंने थोड़ा सा डाला है। चूँकि इसे मुझे ग्राइंड करना है। और एक बात बता दूं, कोई भी मखनी ग्रेवी जो भी बनती है वो टमाटो बेस ही रहती है। आपने देखा होगा स्वीट एंड हल्का सा स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू द टेस्ट या अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कुकिंग, बट जनरली जो बेस होता है वो टमाटो बेस ही होता है। और मखनी ग्रेवी में दिस इज़ मखनी ग्रेवी, लेकिन बटर पनीर बटर मसाला आप जैसे बोल रहे हो उसमें ये यूज़ करते हैं, बट यू हैव टू ऐड समटाइम्स, आपको उसमें टमाटो ज़्यादा ऐड करना है। बहुत जगह पे या बहुत अपने हिसाब से लोग बनाते हैं, उसमें आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं और ब्लांच किया हुआ टमाटो को भी आप प्यूरी बना सकते हो घर में। ब्लांचिंग इज द मीन्स आपको बॉईल करके ऊपर का स्किन निकालना है और यू कैन ग्राइंड इट और उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लो आप। क्योंकि मुझे इसे भी अभी ग्राइंड करना है तो मैं इसे ज़्यादा कुक नहीं करूँगा। तो ग्रीन चिली एक डाल दिया। आप इसमें चाहो तो जिंजर भी ऐड कर सकते हो थोड़ा, लेकिन आपको कुकिंग करते समय जिंजर ऐड करना है। दिस इज़ नॉट फाइनल कुकिंग और फाइनल रेसिपी फॉर द मखनी ग्रेवी और रेड ग्रेवी। अब हम इसमें
डालेंगे पानी। और इसे हम कवर कर देंगे एटलीस्ट फॉर 10 मिनट। मुझे इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बता दूँ आपको, इसमें कैज़ू नट भी जाएगा फॉर द थिकनेस कंसिस्टेंसी और इन्हांस योर टेस्ट। आपको फाइनल कुकिंग करते समय याद रखना है, अगर आप पनीर बटर मसाला बना रहे हो रेड ग्रेवी में, यू हैव टू ऐड क्रीम एंड ऑल्सो आपको ऐड करना होगा उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली या टेस्ट के हिसाब से। बहुत लोग कर्ड भी डालते हैं, योगर्ट जैसे हैंग योगर्ट और नॉर्मल कर्ड जो होता है प्लेन कर्ड, आप उसमें ऐड करना है। बाकी जो इंडियन स्पाइसेस जाती है दैट इज़ क्यूमिन, कोरिएंडर और शाही गरम मसाला भी आप डाल सकते हो जो जनरली घर में बनाते हो। ये घर की रेसिपी, दैट इज़ नॉट रेस्टोरेंट स्टाइल और होटल स्टाइल, बट जनरली बेस ग्रेवी होटल या कहीं पे भी आप देखोगे तो सेम प्रोसीजर है। क्योंकि मेरे पास पेस्ट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अभी इसमें कैज़ू नट ऐड कर दे रहा हूँ। This is almost done. That means this is half done. You have to cook again. अब मैं क्या करूँगा, इसमें जितने खड़े मसाले हैं उसे मैं अलग कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, तो कार्डमम और ये लौंग है। क्योंकि ये पिस जाएगा तो इसमें टेस्ट जो है थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा, तो आप कोशिश करें इसे हाथ से या स्पून से या लैडल से, जो भी है आपके पास, उसे निकाल लें। ये तो मैंने बता दिया आपको। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद आप चाहो तो इसे स्टेन भी कर सकते हो, बट अगर घर में बनाना तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो स्टेनर से आप इसे अभी मेरी रेड ग्रेवी तैयार है। बिकॉज़ मैंने इसमें कैज़ू नट डाला है
जिसके कारण ये थोड़ा सा लाइटिश इन कलर आया है, बट बेसिक बेस ग्रेवी यही है। आपको इसमें अगर ज़्यादा स्वीटनेस चाहिए तो टमाटो और ऐड करना होगा। अब मैं बनाऊंगा वाइट ग्रेवी। तो बेसिक वाइट ग्रेवी के लिए अब क्या करना है, पहले तो प्याज जो जूलियन कट है वो डाइस्ड प्याज को डाल देंगे। इसमें आपने देखा होगा जब रेड ग्रेवी मैं बना रहा था तो उसमें ढेर सारा टमाटो था और सिर्फ 2-3 डाइस स्लाइस्ड और जूलियन कट अनियन था। आपने देखा होगा कि मैंने जो खड़ा गरम मसाला डाला था, जैसे दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, उसको मैंने फेंका नहीं था, उसे मैं साइड कर दिया था। उसे ही आपको यूज करना है बिकॉज़ फ्रेगनेंस के लिए फिर से वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें ऑयल बहुत ही लेस यूज किया। अब इसमें जाएगा कैज़ू नट, आप इसमें जिंजर भी ऐड कर सकते हो, मैं नहीं करता क्योंकि जिंजर मुझे जो एक्चुअली फ्लेवर जो आना चाहिए वो फाइनल कुकिंग में होगा। अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा सॉल्ट, फिर मैं बता रहा हूँ दिस इज़ नॉट अ फाइनल कुकिंग, फाइनल रेसिपी फॉर द बेसिक वाइट ग्रेवी। अब मैं इसमें हाँ, और दूसरी चीज़ वाइट ग्रेवी से आप बना क्या सकते हो, तो जनरली आपने देखा होगा कोफ्तास, तो जनरली वो वाइट ग्रेवी में बनते हैं। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ नॉनवेज भी बनती है वाइट ग्रेवी में। और जनरली पनीर पसंदा हुआ, आप देखे होंगे, शाही पनीर हुआ, लेकिन डिपेंड करता है। बहुत जगह शाही पनीर आपको डिफरेंट दैट येलो ग्रेवी में मिलेगा, बट जनरली लोग करते क्या हैं कि वाइट ग्रेवी में ही बनाना चाहिए। पनीर लबाबदार भी बहुत लोग येलो ग्रेवी में बनाते हैं, बट नेम डजंट बिलोंग टू योर ग्रेवी एंड योर रेसिपी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। वाटर की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको कितना थिक ग्रेवी चाहिए। अगर वो थिक होगा तो आपको बाद में भी पानी ज़्यादा डालना होगा, अगर वो थिन होगा तो पानी कम यूज़ करना होगा। बट दैट इज़ डिपेंड अपॉन यू, दैट इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल ऑन दिस। अब मैं इसे ढक दूँगा तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फ्लेम को आपको मीडियम पे ही रखना है।
फिर से सेम प्रोसेस, मैं इसे ग्राइंड करूँगा। ग्राइंड करने के बाद स्टेनर से या तो स्टेन कर लो आप, और आप उसमें या तो ऐसे ही आप रख सकते हो, बट वो मसाले या किसी तरह का उसमें नहीं रहना चाहिए खड़ा, और वो एक प्यूरे की तरह रहना चाहिए, दैट इज़ प्योर लिक्विड। तो रही बात वाइट ग्रेवी की, तो आपने देखा होगा मलाई कोफ्ता, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें बनती हैं जनरली। अगेन मैं बोलूँगा, इसमें आपको फाइनल प्रिपरेशन के लिए टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो आप स्वीटनेस की तरफ ज़्यादा जाते हो तो यू हैव टू ऐड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ योगर्ट, कर्ड जो है, प्लेन कर्ड, और बटर तो जाएगा ही जाएगा। मैंने अभी तक इसमें बटर नहीं डाला, ना उसमें डाला है। बटर को लास्ट में यूज़ करना है, बिकॉज मुझे स्टोर करना है, सो मैं अवॉइड कर रहा हूँ ऐसी चीज़ें जो कि प्रिजर्व करने के बाद मे बी फंगल इफ़ेक्ट ना हो और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मेरे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, सो आई एम यूजिंग ओनली फ्रिज। तो इसे भी आप मिनिमम 5 दिन तो रख ही सकते हैं, 7 दिन नहीं रखना था। तो आई एम ऑल्सो अवॉइडिंग टू कीप फूड इन फ्रीज़र, बट क्या करूं, सिचुएशन हो जाती है, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैं जानता हूं। तो फॉर द फास्ट कुकिंग यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ विल यू एंजॉय फूड इन मिनिमम टाइम। तो ये एक तरीका है और कुछ नहीं। अगेन वही प्रोसेस होगा, इसमें आपको ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, आप इसमें शाही जीरा डाल सकते हैं गोटा, बट द थिंग इज़ दैट द प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग इज़ वेरी डिफरेंट विद द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर, कलर, एरोमा, ये सब चीज़ें को मायने रखती है। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, taste and your taste bud, what you like and what you dislike. अगेन सेम प्रोसेस, मुझे इसमें से जितने सारे खड़े गरम मसाला है उसे मैं निकाल लूँगा। आप देखिए, इसमें जितने खड़े गरम मसाला है मैं उसे निकाल ले रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरी वाइट ग्रेवी बनकर तैयार है, बट फिर से मैं बोलूँगा, दिस इज़ हाफ डन। आपको अगर कुक करना है तो आपको इसमें घी या बटर आपको यूज़ करना है। उसके भी एक तरीका बताता हूँ, जैसे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन ऐड 2 टेबल स्पून ऑफ बटर। उसके बाद आपका जो इंडियन स्पाइसेस है, जनरली ध्यान रखना है, अगर आपको अच्छा अरोमा आने के लिए, अच्छा स्वीटनेस लाने के लिए आपको क्यूमिन कम यूज़ करना है, कोरिएंडर ज़्यादा यूज़ करना है, दैट इज़ 1/3। इस तरह से 1 टेबल स्पून अगर ये कोरिएंडर है तो 1/3 आपको क्यूमिन इसमें यूज़ करना है। ऑल्सो यू कैन ऐड हनी। हनी क्या है, स्वीटनेस लाती है, दैट इज़ नेचुरल। सो और शुगर बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं जनरली, बट अवॉइड शुगर, यूज़ हनी 1 टेबल स्पून। उसके बाद इंडियन स्पाइसेस जाएगा। आप कोफ्ता बनाते हो, शाही पनीर बनाते हो, पनीर लबाबदार बनाते हो,
या वेजिटेबल बनाते हो, मिक्स वेज भी बना सकते हो। यू हैव टू बॉयल द वेजिटेबल, दैट इज़ पार बॉयल, और 100% बॉयल, 90% बॉयल, दैट कैन बी कंसिडर्ड। आप उसमें ऐड करो, दैट इज़ फिनिश। द फाइनल टचअप विथ लिटिल बिट ऑफ कसूरी मेथी पाउडर। और एक चीज़ है, बहुत लोग पत्थर के फूल, रगड़ा जिसको बोलते हैं, दैट इज़ नॉट फंगस। मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। एक स्पाइसेस है जो गरम मसाला में जनरली नॉन वेज में यूज़ करते हैं, बट पीपल ऑल्सो यूज़ इन वेजिटेबल आइटम। वो भी बहुत ही अच्छा होता है, बट उसकी क्वांटिटी कैसे यूज़ करनी है मैं बाद में बताऊँगा। अब मैं बनाने जा रहा हूँ दैट इज़ टमाटो अनियन ग्रेवी। इसमें जो क्वांटिटी है इक्वल क्वांटिटी मैं यूज़ करूँगा। टमाटो का जितना क्वांटिटी है उतना मैं अनियन का यूज़ करूँगा। दैट इज़ येलो बेस ग्रेवी। सेम प्रोसेस है, बट इसमें क्या है, मुझे इसे सौते करना है, इन द सेंस कि फ्राई करना है। दैट इज़ नॉट भूनना है इसे। तो इसमें हम वाटर का यूज़ बहुत कम करेंगे। सेम मैंने गरम मसाला 2 बार यूज़ कर दिया है, तो वो मैं इतना भी कंजूस नहीं हूँ, तो आई कैन यूज़ द फ्रेश दालचीनी। ये एक पोर्शन के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, तो आई कैन यूज़ सेम चीज़ है। अब इसमें थोड़ा लौंग जाएगा, एक हरी मिर्च, आपने देखा होगा मैंने गार्लिक बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इसे फाइनल कुक करना है। अब इसमें डालेंगे अनियन, जो कि जूलियन कटा हुआ था। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको अनियन और टमाटो बेस्ड ग्रेवी एक साथ बनाते हैं, जब भी आप कोई भी, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दोनों को यूज़ करनी है, तो आप पहले अनियन डालें, उसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने दें, उसके बाद टमाटो डालें, क्योंकि जो नेचर ऑफ इसका पकने का टाइम पीरियड है बिट स्लोअर देन टमाटो। तो अनियन थोड़ा टाइम लेता है, और टमाटो मैंने जैसा बताया हाइब्रिड और जो देसी बोलते हैं, मैंने दोनों यूज़ किया है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम टाइम पे पकते हैं, लेकिन हाइब्रिड थोड़ा जल्दी पकेगा। मैंने गैस को अभी भी मीडियम फ्लेम पे रखा है, क्योंकि क्वांटिटी एक पोर्शन का ही है, 2 पोर्शन बोल सकते हो आप। अब मैं इसमें, देखिए थोड़ा सा कलर चेंजेस आया, तो मैं इसमें टमाटो डालूँगा, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी है। आप इसमें चाहे तो शाही जीरा भी पहले से डाल सकते थे, क्योंकि अपने अपने टेस्ट के हिसाब से है, आप किस तरह से बनाते हो, कुकिंग स्टाइल है, बट बोथ आर कंसीडर।
बट क्वांटिटी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब मैं थोड़ा सा गैस को हाई फ्लेम में कर रहा हूँ। अब इसमें मैं डालूँगा सॉल्ट, अब मैं इसमें थोड़ा टर्मरिक भी यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या है, कलर भी आएगा। और इसमें मैं कैज़ू नट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जनरली यूज़ करते हैं बहुत जगह लोग, बट आई एम नॉट यूजिंग कैज़ू नट ऑन दिस। बहुत लोग इसमें पहले से ही स्पाइसेस डालते हैं। जैसा मैंने बताया कि सेम प्रोसेस है। आई एम नॉट यूजिंग जिंजर as well as garlic paste and chili paste and other spices because मैं जो बना रहा हूँ वो है बेस ग्रेवी, that is not final recipe और ग्रेवी for the dishes। अब आप इसमें बना क्या सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली मैं वेज आइटम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। सपोज यू हैव नॉन वेज आइटम, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। आपको क्वांटिटी बढ़ानी होगी इसमें गार्लिक की, जिंजर की। टमाटो को आप बहुत लोग कंसिडर करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। क्वांटिटी अपने हिसाब से आपको डालना है, आपको चेंज करना है। स्पाइसेस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दैट इज़ 1:1 क्यूमिन और कोरिएंडर और अदर स्पाइसेस, कश्मीरी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर और खरा चिली जो होता है वो। अपने लिए कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ बनाए हुए चीज़ों को आपके अपने तरीके से लोग पसंद करें, तो वो और भी अच्छा लगेगा। मुझे तो भूख लग रही है, क्योंकि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल शेफ बट प्रोफेशनली स्किल्ड ऑन दैट। लेकिन ऐसा भी नहीं है आई एम मास्टर, लेकिन कोशिश करता हूँ प्रोफेशनली चीज़ों के करने की, चाहे वो क्यों नहीं खाने की चीज़ें हों। तो ये तो सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टेबल में सजा दूँ। आपको खुद सजानी है अपने घरों में, ना कि मेरे घरों में। जस्ट जोकिंग, वेलकम एनी टाइम। खाना नहीं होता तो क्या होता। तो ऑलमोस्ट ये डन है, सो आप देख सकते हैं। सो नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ द गैस और सेम प्रोसेस मुझे इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद नाउ माय येलो ग्रेवी इज़ रेडी। मैं फिर बताता हूँ
आइदर आप इसे थिन कंसिस्टेंसी बना के स्टेन भी कर सकते हो, जो कि जनरली होटल में होता है। चूँकि मुझे स्टोर करना है और ना ही मैं अभी होटल में हूँ, तो घर में बनाने के लिए और स्टोर करने के लिए दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। आप अपने चॉइस के हिसाब से फ्रीज से निकालो एंड कुक योरसेल्फ। यस, कुक योरसेल्फ एंड इनवाइट मी, और देखते हैं कैसा है।